बहुत सी मुश्किलों में वो घिरा आदमी, बहुत सी मुश्किलों में वो घिरा आदमी, कहते हैं लोग जिसको, कहते हैं लोग जिसको सरफिरा आदमी। बहुत सी मुश्किलों में वो घिरा आदमी, कहते हैं लोग जिसको सरफिरा आदमी। मालूम क्या तुम्हें, मालूम क्या तुम्हें, गुजरी है उस पे क्या, ढूंढता है वो सिरा, ढूंढता है वो सिरा, बेसिरा आदमी। चाहता था वो भी आकाश में उड़ना, चाहता था वो भी आकाश में उड़ना, सबकी नजर में है जो गिरा आदमी। चाहता था वो भी आकाश में उड़ना, सबकी नजर में है जो गिरा आदमी। बादशाहत छोड़कर वो ऐसा खो गया, बादशाहत छोड़कर वो ऐसा खो गया, लौटा है बन के जोगी, लौटा है बन के जोगी, फकीरा आदमी। गीत गाते गाते, गीत गाते गाते बुनता रहा चदरिया, गीत गाते गाते बुनता रहा चदरिया, था वो जुलाहा अनपढ़, था वो जुलाहा अनपढ़ कबीरा आदमी। मिलता नहीं सुकून जिसे देरो हरम में, मिलता नहीं सुकून जिसे देरो हरम में, ढूंढता है वो मैखानों में, ढूंढता है वो मैखानों में मदिरा आदमी। और जिसने तमाम उम्र, और जिसने तमाम उम्र मुफलिसी में गुजार दी, था छुपा हुआ उसी में जखीरा आदमी। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, इशारों में कही है, इस पे विचार करें आप तो पता चलेगा कि मनुष्य की कितनी संभावनाएं हैं। हालांकि बहुत सी मुश्किलों में घिरा आदमी, कहते हैं लोग इसको सरफिरा आदमी। मुश्किलें तो सब पर आती है कम ज्यादा, लेकिन जब सत्य की पास प्यास लगती है तो सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी चुनौती जिंदगी में दरपेश आती है, सामने खड़ी होती है। हिमालय पे चढ़ना आसान है, अपने अंदर झांकना, स्वयं को पहचानना, स्वयं को तलाश करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने मुश्किल शब्द का उपयोग किया है, लेकिन अर्थ कुछ और है। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, संबंधों के, रिश्ते नातों की लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये सब महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें, ये बन लूं, वो कर जाऊं, सब ये पालूं, वो कर लूं। लेकिन जब इन सब के पार भी एक मुसीबत, एक मुश्किल आती है, वो सबसे बड़ी मुश्किल है, महा मुश्किल जिसको कहना चाहिए। जब इंसान को पता चल जाता है कहीं इधर उधर से, बुद्ध पुरुष के वचनों से या किसी किताब से, या जैसे ओशो जैसे समुद्ध व्यक्ति के वचन सुन ले, तो सोचता है ये क्या है। क्योंकि अब तक तो लोग ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में कहीं भरोसा करते थे, मंदिर मस्जिद काबा काशी इधर उधर भागते थे, भीख मांगते थे, कहीं बाबाओं के यहाँ तो कहीं मजारों में, तो कहीं मंदिरों में, तो कहीं गुरुद्वारों में, चर्चों में, ना मालूम कहाँ कहाँ मांगने जाया करते थे। लेकिन सब वो बेकार लगता है जब किसी बुद्ध पुरुष से आंखें चार होती है। जब कोई मिल जाता है तो लगता है ये सब बेकार था। और ये बोलते हैं कि भाई अपने अंदर ढूंढो, तब मुश्किल पैदा होती है असली जिंदगी में, चुनौती। उसके पहले तो कोई चैलेंज ही नहीं होता है। धन कमाना, खाना पीना, ये बिल चुकाना और शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें किसी अकल की, हाँ थोड़ी क्रिएटिविटी में चलो फिर भी समझ लो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जब होती है, जब हमें पता चलता है कि मुझे अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तब असली चुनौती खड़ी होती है। और बहुत कम हिम्मत वाले ही उस तरफ कदम उठाते हैं। मालूम क्या तुम्हें, गुजरी है उस पे क्या, ढूंढता है वो सिरा,
वो अपना सिरा ढूंढ रहा है, कहाँ से शुरू हुआ मेरा जीवन। बेसिरा आदमी, उसे अपना शुरुआत का पता नहीं है। मैं कहाँ से आ गया इस परिवार में, इस देश में, इस भाषा को जानने वालों में, गरीब में, अमीर में, या और मैं मतलब इतना शौक लगता है जब आदमी को पता चलता है कि मुझे अपनी शुरुआत का ही पता नहीं है, और मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा अंत क्या होगा, मेरा एंड क्या होगा। तो ये कविताएं, शायरी दिखने में बहुत दो लाइन में समझने वाले समझ लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं जी इसमें क्या है। नहीं, सोचोगे तो अटक जाओगे, चुप हो जाओगे, सोचने लग जाओगे कि ये क्या है बात। चाहता था वो भी आकाश में उड़ना, सबकी नजर में है जो गिरा आदमी। आपने बहुत सारे सफल लोगों को देखा होगा, बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, दौलत और शोहरत सब कुछ, और कभी कभी उनके बुरे दिन आते हैं तो एकदम से वो निराश, हताश, सुसाइड करने तक पहुंच जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, या कुछ हो जाता है उनके जीवन में कि एकदम सब व्यर्थ नजर आता है उनको। ऐसा ही बुद्ध पुरुष के बारे में भी एक दो पंक्तियां हैं। बादशाह छोड़कर, हाँ, बुद्ध तो सम्राट थे। सम्राट क्या कहना चाहिए कि होने वाले सम्राट थे। हाँ, राजकुमार थे, प्रिंस प्रिंस थे। हाँ, अकेली औलाद थे अपने बादशाह की, सम्राट की। लेकिन बादशाह छोड़कर वो ऐसा खो गया, लौटा है बन के जोगी फकीरा आदमी। ये सब इशारों में बात कही है। फिर ये तो इन्होंने सब महल छोड़ दिए, बुद्ध पुरुष, बुद्ध ने तो धन दौलत शोहरत सब कुछ छोड़ दिया, तब सत्य की खोज शुरू हुई। लेकिन उससे एकदम अपोजिट बात है कबीर की, जो बिल्कुल फक्कड़ आदमी थे, बिल्कुल गरीब आदमी थे, रोज कमाना रोज खाना, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। रोज चदरिया बुनते बाजार में जाते हैं, देखा ना मैंने अपोजिट कैसी बातें इकट्ठी की इसमें हो गई। मैंने क्या की, गीत गाते गाते बुनता रहा चदरिया। ना तो उसने ध्यान साधना तप वगैरह किया, ना कहीं भागा, ना बस मस्ती में गाते थे, क्योंकि जो मिल गया है उसे अभिव्यक्त करना था। बुद्ध तो सत्य की खोज में गए, वो कबीर को तो सत्य मिल गया, तो इसी मस्ती में नाच नाच कर गाने लगे, और अपनी चदरिया बुनते और मस्ती में। तो गीत गाते गाते बुनता रहा चदरिया, था वो जुलाहा अनपढ़। बुद्ध तो बड़े पढ़े लिखे थे, उनकी भाषा बड़ी समृद्ध, परिष्कृत, उस जमाने का सर्वश्रेष्ठ जो था साहित्य शिक्षक, जो भी उनसे पढ़ाने वाले, तो उनकी बातों में तो भाई लॉजिक है, तर्क है, दलीलें हैं। लेकिन कबीर, वो बोलते हैं सधुकड़ी भाषा, उलट बांसी। तो था वो जुलाहा अनपढ़ कबीरा आदमी, लेकिन कबीर ने जो दोहे गाए हैं, अरे क्या बात है उनकी। ये तन बिस्की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। देखो, और मिलता नहीं सुकून जिसे देरो हरम में, ढूंढता है वो मेखानों में मदिरा आदमी। हाँ, जिसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, काबा काशी में, जेरूसलम में शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, वो फिर शराब के नशे में, मेखानों में, पब में, कहाँ कहाँ मदिरा ढूंढता है, शराब ढूंढता है। और जिसने तमाम उम्र मुफलिसी में गुजार दी, गरीबी में गुजार दी, आपने कहानियां सुनी होंगी बहुत सारी, जिसने तमाम उम्र मुफलिसी में गुजार दी, था छुपा हुआ उसी में जखीरा आदमी। खजाना उसी के भीतर छुपा था, लेकिन वो भीख मांगते मांगते मर गया। तो चलो, हरिओम तत्सत। अब ये कविता